आज का योगी क्या कल का मोदी है? इस एक सवाल का जवाब 195 देश जानना चाह रहे हैं, क्योंकि गुंडे माफियाओं के लिए काल बन चुके योगी बाबा में जनता को कलयुग के दंडाधिकारी के दर्शन होते हैं। विश्व शक्तियों को आज के योगी में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी नजर आता है। महंत से मुख्यमंत्री बने योगी बाबा अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, तभी तो 7 समंदर पार की दुनिया में उनका यूपी मॉडल डिमांड में है। आज के पीएम मोदी जिस नए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसे योगी बाबा मुमकिन कर दिखाएंगे? अब क्या केंद्र की सत्ता पर योगी के काबिज होने का समय आ चुका है? और अगर आज का योगी कल के हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो फिर 57 मुस्लिम मुल्कों में यही भगवाधारी बाबा कितने बड़े धमाके करने के लिए बैठा है? इसी को लेकर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता शुक्ला जी की ऐतिहासिक भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। लोग ये कहते हैं कि योगी के दुश्मन उनके घर में ही है, उनके अपने ही हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि यूपी के जो रिजल्ट आए, सीटों में जो भारी कमी देखी गई, उसके हार का जो ठीकरा था योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सफल नहीं हो पाई विरोधी। देखिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है जी। योगी जी के साथ में, योगी आदित्यनाथ जी के साथ में जी। गोरखनाथ के 84 सिद्ध नौ नाथ जो है, उनकी जो ताकत है वो उनके साथ चल रही है। और सबसे बड़ी चीज जो है, इस टाइम जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ योगी जी की जो कंपैटिबिलिटी है, दैट इज मोर देन 90%। सिर्फ ग्रह मैत्री में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी है शनि और मोदी जी की राशि का स्वामी है मंगल। दोनों एग्रेसिव हैं, पर ये लंबी रेस के घोड़े हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, लेकिन बहुत अगले 20 साल जो हैं इनके, नोबडी कैन स्टॉप योगी आदित्यनाथ। और इनके अगेंस्ट कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, वो आपका उसे क्या बोलते हैं, गोरखनाथ की जो ताकत है, बाबा गोरखनाथ की जी, वो इनके साथ में, हमेशा इनके गुरु इनके साथ में, तो इनको किसी भी तरीके से जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलिए, लेकिन उन लोगों का क्या जो बाबा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा की तुलना माफिया से कर रहे हैं। अखिलेश यादव मठाधीश की तुलना माफिया से करना योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधना चाहते थे, लेकिन मठाधीश बोल के देश भर के मठाधीश उसमें आ गए। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। इसका जवाब आप मेरे से मत लीजिएगा। इसका जवाब देने का अधिकार देश के जो 4 शंकराचार्य हैं, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। उनको इसका जवाब देना चाहिए कि एक मठाधीश की आप तुलना किस तरीके से एक उससे असामाजिक तत्व से या आप किसी गुंडा मवाली से कर सकते हैं। तो इसका जवाब मैं चाहूँगा कि जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं वो सामने आए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस समय ये जो समय है उनका मठों में बैठने का नहीं है, उनको पब्लिक में आके एड्रेस करना है कि ऐसा क्यों बोल पाते हैं नेता जी। अगर वो इसको एड्रेस करेंगे तो आने वाले टाइम में देश को ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। और अगर बात हम करें हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदू राष्ट्र की नींव आप बता चुके हैं, पढ़ने ही वाली है, लेकिन किसकी? देखिए, हिंदू राष्ट्र की नींव उस दिन पड़ेगी जिस दिन आपके संविधान में से सेकुलर वर्ड हटा दिया जाएगा। वो दिन कब आएगा? और वो बहुत जल्दी आएगा। और हिंदुस्तान के, भारत के हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ होंगे, ये मैं 10 साल पहले आपको भविष्यवाणी कर चुका हूँ जी, जिसको मिलियंस ऑफ लोग देख भी चुके हैं, सुन भी चुके, लोगों ने देखा है, सुना है। और यही वजह कि आज अगर योगी में कल का मोदी देखा जा रहा है, इसी वजह से। बिल्कुल, भगवा पहनते हैं, भगवा पूरे भारत में लहराएंगे
और उसके बाद विश्व में जो है भगवे का परचम, हमारी जो राष्ट्रीय सनातन जी संस्कृति है वो भगवे भगवे भगवा उसका जो है संकेत है। तो आप देखिएगा इस टाइम जो है भगवा पहनने वालों के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। जी देश में कोई व्यक्ति धर्म के अगेंस्ट, हमारे देवी देवताओं के अगेंस्ट, हमारे मंदिरों के अगेंस्ट, हमारे पूजा स्थलों के अगेंस्ट, हमारे देश में जितने भी पूजा स्थल हैं किसी भी धर्म के हैं, उसके अगेंस्ट कुछ बोलकर आपस में विवाद पैदा करने की अब आगे कोशिश होगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जी लेकिन वो कहीं पे भी कामयाब नहीं होगी। तो हमारे जो मठाधीश हैं, हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सामने आएं और आकर बोलें। सिर्फ मठ से प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा, आवाम के बीच में आकर आवाम को जागृत करें जी और अपने साधु समाज को जागृत करके आवाम के बीच में भेजें कि भैया अब आप समय आ गया कि यू मस्ट बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। जी तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का जो है आने वाले टाइम में किसी भी तरीके का कोई प्रहार ना हो। बिल्कुल। और इसी के साथ जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आया। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी जी की सत्ता में हमने विश्व पटल पर सनातन को उभरते हुए देखा है। दुबई देख लीजिए और यूएई देख लीजिए, ऐसे ऐसे इस्लामिक देश जहां सनातन कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन आज वहाँ पे तमाम भव्य हिंदू मंदिर हैं और जिसका उद्घाटन पीएम मोदी खुद अपने हाथों से करके आ चुके हैं। अब जब हम आज के योगी में कल का मोदी देख रहे हैं, तो जानना चाहूँगी, जब यही योगी जब देश की सत्ता पर बैठेंगे, यही भगवाधारी बाबा के हाथ में जब फॉरेन कूटनीतिक पॉलिसी जब इनके हाथ में होगी, तो दुनिया के जो 56 मुस्लिम कंट्रीज जो है, 55-56 जो इस्लामिक देश हैं, वहाँ पे कितना बड़ा परिवर्तन आपको लगता है योगी बाबा ला पाएंगे? क्या हम ये समझे कि आने वाले समय में योगी बाबा के हाथ में देश की सत्ता आते ही इस्लामिक दुनिया का भगवाकरण हो जाएगा? पॉसिबल है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। सनातन संस्कृति जो है, इसमें कोई भी आपके ऊपर कुछ इम्पोज नहीं करता है। आप ये करिएगा या नहीं करिएगा, जी आपकी मर्जी, आप मांग भरिएगा, आपकी मर्जी, आप बिंदी लगाइएगा, आपकी मर्जी है। आप जो है किसी भी पद्धति से पूजा करिएगा। जी भगवत गीता में ये लिखा है, कोई किसी भी तरीके से मेरा ध्यान करता है, किसी भी रास्ते से मेरे तक आने की कोशिश करता है, वो मेरे को प्राप्त करता है, मेरे को पहुंचता है। और मैं ज्ञानी व्यक्ति का, जो ज्ञानी हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, धर्म के रक्षक हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, या डिफरेंट आपके जो है विचारधाराओं के मालिक हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि किसी को डेविएट नहीं करें। जी ये हमारा शास्त्र कहता है। सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी महानता ये है, हम कहीं पे किसी को कंपेल नहीं करते। बिल्कुल। जब आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता और आपको सामने नजर आता है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, आप किसी को मारने काटने की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी से ज़बरदस्ती कुछ एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप किसी से ज़बरदस्ती मांस खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, या आप किसी से ज़बरदस्ती मांस छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो और यू आर लिबरल। आप मंदिर जाएं ना जाएं, आप घर में मंदिर बना लें, कट्टरता नहीं है, कट्टरता शब्द नहीं है कट्टरता सनातन नहीं, की डिक्शनरी में। कंपल्शन नहीं है। बाकी धर्म में जो है आपको कंपल्शन मिलेगी। आपको सुबह 4 बजे उठना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, जी या संडे को आपको जो है चर्च में जाना है, या आप बाकी विचारधाराओं के जो लोग हैं वो भी अपना अपना उनका जो है एक नियम है जिसको आपको फॉलो करना है। लेकिन
सनातन संस्कृति में इस चीज का कहीं पे कोई कंपल्शन नहीं है। हाँ, आप अगर वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते, सिर्फ भगवत गीता को पढ़िए। जी। सब वेदों शास्त्रों का निचोड़ जो है वो भगवत गीता है। आप भगवत गीता के 18 अध्याय अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल जाएंगे और आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, यू ऑटोमेटिकली फॉलो दैट। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। वो थे हमारे देश के एक्स राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। ही यूज्ड टू रीड। हमारे देश के जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी, ही यूज्ड टू रीड गीता। मोदी जी ने एक नया चलन प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू किया। यहाँ पर जो भी बाहर से हमारा गेस्ट आता है जी, विदेश से, विदेशी डेलीगेट्स आते हैं, विदेश के जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले आते हैं, उनको ये भगवत गीता भेंट करते हैं। भगवत गीता घर में रख कर पूजा करने की जरूरत की चीज नहीं है। भगवत गीता को आप पढ़िएगा, उसका मनन करिएगा, उसका आउटकम आपकी हजारों परेशानियों को दूर कर देगा। आप किसी भी तरीके की परेशानी जो है आप पढ़िएगा और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं यही समझूं कि वो समय अब आ चुका है योगी के बाद, जब इस्लामिक दुनिया में भी भगवत गीता पढ़ी जाएगी। देखिए, मैंने बताया कि ये एक ऐसा धर्म है, इसमें कहीं कंपल्शन नहीं है। जब आपको कहीं कंपल नहीं किया जाता और कभी आपको मौका मिलता, आप यू गो थ्रू दैट, तो डेफिनेटली यू विल फॉलो दैट। तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली। आने वाले टाइम में जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान दे देती है, कोई विचारधारा देश को, मानवता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, कोई भी विचारधारा, धर्म कभी नहीं आपका किसी को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन विचारधारा नुकसान पहुंचाती है। और उस विचारधारा के तहत जब आप ये रियलाइज करेंगे कि हम जो हैं, हमें नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है, खाने के लाले बढ़ गए हैं, भीख मांगनी पड़ रही है, देन यू विल थिंक अबाउट बैक टू बेसिक कि हम पहले क्या थे। जी। जो पहले थे उसे फॉलो करो, तो फिर वैसे ही प्रॉस्पर हो जाओगे। चलिए, उम्मीद करूंगी कि आपके इन बातों में हमारे दर्शकों को अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। चलिए, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मुझे और श्री संबिता अशोका जी को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।